गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक कौंडल्या। दया पटेल्स ई लर्निंग जोन में मैं आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे हो रही है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमने इक्वेशन डिराइव कर लिए। आज हमारे पास एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, वो है रेनमैन प्रॉब्लम। रेनमैन प्रॉब्लम के अंदर जनरली आपको पता ही है कि मोस्टली रेनी सीजन के अंदर मतलब बारिश होती है तो आप अम्ब्रेला को डिफरेंट एंगल पे होल्ड करते हैं फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम द रेन। मतलब कि रेन अगर आपके ऊपर ना गिरे तो उसके लिए आपको जो भी अम्ब्रेला है वो सर्टेन एंगल पे रखनी है। मतलब कि बारिश जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे आपको अम्ब्रेला रखनी है। तो फर्स्ट सिंपल सा टॉपिक है मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी इन वर्टिकल रेन। मतलब मान लो कि वर्टिकल रेन आ रही है और वहां पे बंदा स्टेशनरी खड़ा हुआ। तो आपने यहाँ पे देखा है कि मैंने ऑलरेडी डायग्राम डिफाइन करके रखे हैं। तो देखो रेन नीचे आ रही है और एक बंदा स्टेशनरी खड़ा हुआ है और अम्ब्रेला को अपने हाथ में रखता हुआ है। तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे तो रेन सीधी आ रही है तो अम्ब्रेला को कम्प्लीटली 90 डिग्री के एंगल पे रखना है। तो हियर वी कैन से दैट जो भी एंगल बनेगा अम्ब्रेला मस्ट प्लेस अपोजिट टू रेन। मतलब जो भी डायरेक्शन में रेन आ रही है उसके अपोजिट में। तो सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे मैं दूसरी बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पे पूरी अम्ब्रेला ऐसे रिप्रेजेंट किया मैंने। तो इस अम्ब्रेला को वर्टिकल डायरेक्शन में रेन आती है उसके ऊपर में यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कभी नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट है सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे कि मैन इज मूविंग विद द वेलोसिटी इन द रेन विथ अम्ब्रेला। मतलब कि कोई एक बंदा है अपने हाथ में अम्ब्रेला रह के वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो आपने कभी कभार मोस्टली फेस किया कि जब आप व्हीकल लेके जा रहे हो तो मोस्ट ऑफ द केस में जो भी रेन आती है एग्जैक्टली आपके मुंह पे आती है। तो आप बोल रहे हैं कि उससे बचने के लिए पर्टिकुलर अम्ब्रेला कुछ एंगल पे रखते हो। तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो देखो एक बंदा जो मूव कर रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज vm, वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज vm विच इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है। और जो रेन ऊपर से नीचे आ रही है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर वो डाउनवर्ड में आ रही है। ओके, तो इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना दूँ तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। एक वेक्टर मैंने वी एम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया और दूसरा वेक्टर जो यहाँ पे जो वेलोसिटी का था वी आर का वेक्टर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो दोनों 90 डिग्री पे एंगल पे और आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो बच्चों रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे बना दो। तो आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, चलो शॉर्ट लैंग्वेज में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। ऑलरेडी मैंने रिलेटिव वेलोसिटी आगे पढ़ाया हुआ है। वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, वी आर माइनस वी एम, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे बनेगा। अगर पता नहीं कैसे आया तो देखो यहाँ पे मेरे पास डायग्राम यूज कर सकता हूँ। देखो वी एम को मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी देखो हेड टू हेड कौन है और टेल टू टेल कौन है। तो यहाँ पे हेड टू हेड और यहाँ पे आपको टेल टू टेल यानी कि वी आर अब रिजल्टेंट मिल जाएगा दो वेक्टर का एडिशन में। लेकिन जो रेन आ रही है डाउनवर्ड में इसीलिए अपोजिट एरो के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट पड़ेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हो, रिलेटिव वेलोसिटी तो वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, वी आर माइनस वी एम। ठीक है, चलो हमारे पास वी आर एम मिल गया। अभी मुझे फाइंड करना है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ वी एम इज इक्वल टू, सपोज मान लो कि हम v ले लेते हैं और कौन सी डायरेक्शन में नेगेटिव x में तो माइनस आई कैप ले लो, माइनस आई कैप ले लो। और वी आर जो है नीचे डाउनवर्ड में उसको भी मैं वैल्यू ले लेता हूँ
वी डैश और वो डाउनवर्ड में है तो माइनस जे कैप ले लो, माइनस जे कैप। तो दोनों वैल्यू में यहाँ पे प्लेस कर दूँ तो आपका आंसर क्या मिलेगा, वी आर की वैल्यू है माइनस वी डैश जे कैप, क्योंकि ऑलरेडी मैंने माइनस आगे लिखा है, और माइनस वी एम, और यहाँ पे भी माइनस है, देखो वी एम में भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस वी आई कैप। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर वी आर एम यहाँ पे मिल गया, वी आर एम इज इक्वल टू माइनस वी डैश जे कैप प्लस वी आई कैप। तो मॉड्यूलस लिखेंगे, वी आर एम इज इक्वल टू, मॉड्यूलस में लिखना है तो फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर यानी कि वी डैश का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ओके, तो आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी मिल गया। और सपोज मान लो कि मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए है टेन थीटा, अदरवाइज अल्फा लेना है तो अल्फा भी ले सकते हैं, मैंने जनरली यहाँ पे लिया है टेन थीटा। तो देखो वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बन रहा है, वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बन रहा है, तो मतलब कि ये थीटा एंगल यहाँ पे है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट है वी एम और एडजेसेंट है वी आर, तो मैं लिखूंगा वी एम डिवाइड बाई वी आर, वी एम डिवाइड बाई वी आर। ठीक है, तो आपका एंगल फाइंड करना है, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एम अपॉन वी आर ऐसे लिखेंगे। ओके, तो मतलब कि थीटा एंगल मिल गया, बारिश इस एंगल पे नीचे आ रही है, तो मुझे छाता पकड़ना है यानी कि अम्ब्रेला पकड़नी है, तो कौन सी डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में रहना है तो उसके अपोजिट। तो देखो मैंने यहाँ पे अपोजिट एंगल बना दिया और इस कंडीशन पे मैंने अम्ब्रेला पकड़ ली ऐसे, तो आप बारिश से बच सकते हो। तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन मुझे चाहिए फंडामेंटल के साथ, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ। तो देखो हमारे पास एग्जाम्पल भी है, तो सिंपल सा एग्जाम्पल डिफाइन करते हैं। मान लो कि वी आर वेलोसिटी है, 30 की स्पीड से आ रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेन आ रही है नीचे डाउनवर्ड में, यानी कि माइनस जे कैप लिख लिया। और बंदा जो है, मतलब कि कोई इंसान है वी एम, वो मूव कर रहा है 40 की स्पीड से हॉरिजॉन्टल में, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, सो मैंने लिख दिया माइनस आई कैप, है ना। तो ये बंदा यहाँ पे मूव कर रहा है 40 की स्पीड से, रेन ऊपर से नीचे आ रही है वर्टिकल के अंदर 30 की स्पीड से। ठीक है, तो अभी मुझे क्या चाहिए, तो सिंपल सी चीज़ है, मुझे चाहिए इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए सिंपल सी फॉर्मूला, वी रिजल्टेंट इज इक्वल टू, मॉड्यूलस में लिखो फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी लेना नहीं है, तो हम लिखेंगे वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर। वी आर का स्क्वायर बच्चों क्या मिला, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 40 का स्क्वायर 1600, कितना मिल रहा है 1600, और दोनों 90 के एंगल पे। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला है, कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपने जो भी इक्वेशन लिया है, ये वाला तो आपको मिल गया यहाँ पे, इस इक्वेशन के अंदर एंगल 90 डिग्री का, दोनों वेक्टर के बीच में देखो Vm और Vr के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का अगर एंगल है तो cos 90 जीरो होगा, तो हमने Vr स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर ही लिया। सो डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया है, तो आगे की आपको रिक्वायरमेंट नहीं, तो ये फॉर्मूला मैंने रब कर दिया होगा। ठीक है, 900 प्लस 1600 यानी कि 2500, उसका स्क्वायर रूट निकालो तो आंसर मिलेगा 50, कितना मिलेगा 50। सो रिजल्टेंट इज 50, v का जो मैग्नीट्यूड मिला 50। ओके ठीक है, लेकिन मुझे तो सिंपल देखना है कि आपको छाता कितने एंगल पे पकड़ना है। तो देखो यहाँ पे आपकी स्पीड vm की है और नीचे यहाँ पे vr, दोनों वेक्टर दिए दिया, और यहाँ पे बारिश इस डायरेक्शन में आ रही है, रिजल्टेंट डायरेक्शन ऐसी है। ओके तो उसको मैं लिखूंगा VMR, क्या लिखूंगा, सॉरी गलत लिख दिया, VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, VRM। यहाँ पे एंगल बन रहा है कुछ थीटा का, मुझे वही थीटा चाहिए
जो एंगल थीटा बन रहा है वही चाहिए। सो लिखो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट है Vm और एडजेसेंट है Vr। Vm की वैल्यू ऑलरेडी मैंने लिखी है, क्या लिखी है Vm की वैल्यू 40 और यहाँ पे है 30, तो 40/30 यानी कि 4/3। सो tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो tan थीटा के अंदर 4/3 कब पॉसिबल है? तो आपको पता ही कि जब एंगल 53 का होगा। कौन सा होगा? 53। मतलब कि आपको जो बारिश आ रही है और बंदा यहाँ पे ऐसे मोशन कर रहा है, तो एंगल जो है यहाँ पे ऐसे 53 डायरेक्शन में रखना है, यानी कि यहाँ पे एंगल 53 का होना चाहिए, ये वाला एंगल 53 का। ओके, तो देखो ये थीटा है 53 का, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। डन, चलो नेक्स्ट। ओके, अभी हमने पढ़ा था कि जो भी रेन आ रही है वो स्ट्रेट थी, मतलब कि वर्टिकल सीधी नीचे आ रही है। थोड़ा सा हम चेंज करते हैं कि रेन इज मेकिंग थीटा एंगल विद द वर्टिकल। तो देखो आप वर्टिकल यहाँ पे बनाओ, ओके, और रेन जो है यहाँ पे आ रही है ऐसे, तो मतलब यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बना रही है। जो ऊपर का डायग्राम है वही हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। चलो, तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन का मैं यूज करूंगा। ओके, देखो वर्टिकल लाइन बना दो यहाँ पे ऐसे। अच्छा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस डायरेक्शन में वो एंगल होगा थीटा का। तो ऑलरेडी रेन ने जो एंगल बनाया वो थीटा का हमने डिफाइन कर दिया। ओके, एंड मैन इज मूविंग इन द रेन, वो बंदा भी रेन के अंदर मूव कर रहा है। ओके, बढ़िया है। तो देखो यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लो, दैट इज वी आर। तो देखो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा स्ट्रेट डायग्राम बना दूं यहाँ पे विदाउट स्केल। ये बारिश आ रही है वी आर, यहाँ पे एंगल है थीटा। तो आपको पता है कि कभी भी बारिश होती है, अगर थीटा एंगल वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहे तो मतलब कंपोनेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट मिलेगा, एक कंपोनेंट यहाँ पे मिलेगा जिसके साथ थीटा एंगल बना है, उसको बोलेंगे कॉस। तो यहाँ पे मिलेगा वी आर कॉस थीटा, सही है। और यहाँ पे क्या होगा? तो वी आर साइन थीटा, वो भी सही है। तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दूँ वी आर वेक्टर इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जा रहा है पॉजिटिव एक्स में, सो वी आर साइन थीटा जो है पॉजिटिव में तो आई कैप, लेकिन वी आर कॉस थीटा नेगेटिव में तो माइनस वी आर कॉस थीटा, और वो कौन से डायरेक्शन में है? तो जे कैप, तो आगे लिख दिया जे कैप। वाह, आगे बंदा वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी वीएम लिख दो, तो वो वीएम से पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो मतलब लिखूंगा वीएम इज इक्वल टू वी एम आई कैप। वी एम आई कैप पॉजिटिव में जा रहा है, तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिफाइन किया। ओके, तो मुझे तो चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, दोनों वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट भी मिल गए, तो डायरेक्ट सबट्रैक्ट में लिख दो। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? वी आर की जगह पे लिखेंगे वी आर साइन थीटा आई कैप माइनस माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप और माइनस वी एम यानी कि वी एम आई कैप। ऑलरेडी वेक्टर चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ाया था कि सब्ट्रैक्शन करते हो तो x का सब्ट्रैक्शन x के साथ, y का सब्ट्रैक्शन y के साथ, तो आपका आंसर होगा वी आर साइन थीटा माइनस वी एम आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप। ओके, सो वी आर एम यहाँ पे मिल गया, लेकिन मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेंगे। सो वी आर एम मॉड्यूलस के अंदर
इज इक्वल टू पूरा अंडर रूट के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर। तो देखो वी आर साइन थीटा माइनस वी एम आई कैप माइनस उसका स्क्वायर कर दो, आई कैप निकाल दिया, आई कैप निकाल दो, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकेंड कंपोनेंट तो वी आर कॉस थीटा उसका स्क्वायर। ओके सही है। चलो स्क्वायर करो तो यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा वी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 VR, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि माइनस है बीच में, तो माइनस 2 VR वी एम साइन थीटा प्लस वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ए वाला टर्म और ए वाला टर्म, वी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और वी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को साथ में ले लो तो वी आर स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो यहाँ पे नतीजा कुछ ऐसा निकलेगा। सो वी आर स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का आंसर सिर्फ वी आर स्क्वायर, प्लस वी एम स्क्वायर माइनस 2 VR वी एम साइन थीटा, 2 VR वी एम साइन थीटा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर अलग रहा है क्योंकि वर्टिकल के साथ एंगल था, हमने जो वेक्टर डिफाइन किया वो वहां पे किसके साथ एंगल था, ओरिजेंटल, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वी आर एम, इसका मॉड्यूलस अगर लिखना है तो अंडर रूट ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर माइनस 2 VR वी एम साइन थीटा। सही है। चलो अभी डायरेक्शन लिखनी है, तो रिजल्टेंट वेक्टर तो मिल गया, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करना है तो देखो मतलब कि कोई भी रेन आ रही है इस डायरेक्शन में तो आ रही है और वो बंदा मूव कर रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पर्टिकुलर आपकी जो एंगल मिलेगा वो एंगल क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, क्या होगा y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। तो देखो हमारे पास y कंपोनेंट क्या है, तो है माइनस वी आर कॉस थीटा डिवाइड बाय x कंपोनेंट क्या है, तो वी आर साइन थीटा माइनस वी एम, वी आर साइन थीटा, वी आर माइनस वी आर कॉस थीटा डिवाइड बाय वी आर साइन थीटा माइनस वी एम, तो आपका एंगल यहाँ पे मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन लग रहा है कि ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, तो देखो यही चीज को विथ एग्जांपल के साथ हम डिफाइन करते हैं। देखो रेंज जो आ रही है एंगल थीटा, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे जो एंगल थीटा है उसको हम सपोज कर लेते हैं 37, क्या ले लेते हैं 37, ठीक। और जो बंदा मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन बाद में लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज 30, कितनी है 30, और वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वी आर, तो वी आर को हम लेंगे यहाँ पे 50 ले लेते, कितनी लेते हैं 50। ओके चलो तो कैलकुलेशन करते हैं, तो एग्जांपल में से कि वेलोसिटी ऐसे आ रही है यहाँ पे, ओके, और वी आर की डायरेक्शन ऐसे और वो बंदा मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन के अंदर, तो आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो छाता होगा ज़्यादा एंगल पे रखना पड़ेगा, जो भी अम्ब्रेला होगा उसको मैक्सिमम एंगल, क्योंकि यहाँ पे रेन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो रेन का एंगल भी बढ़ने वाला है, कि इनिशियल ऐसा था थोड़ा बढ़ेगा, तो इस एंगल की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, तो वो ज़्यादा एंगल क्या है वो आपको फाइंड करना है। ओके नो प्रॉब्लम, हम देख लेते हैं। चलो वैल्यू प्लेस करो यहाँ पे, फर्स्ट क्या है मॉड्यूलस लिखना है, तो मॉड्यूलस के अंदर वैल्यू लिखते हैं तो वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, वी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 50, 50 का स्क्वायर 2500 प्लस वी एम स्क्वायर 30 स्क्वायर यानी कि 900 माइनस 2 VR VM यानी कि 2 इंटू 50 इंटू 30 और साइन थीटा यानी कि साइन की वैल्यू है 37, एंगल थीटा कितना लिया था 37, 37 साइन 37,
ओके, तो आपका आंसर कुछ ऐसा मिलेगा 2500 प्लस 900 3400 माइनस 2 इंटू 5 3 जा 15 15 इंटू 2 माइनस 3000 इंटू साइन 37 की वैल्यू है 0.6, साइन 37 की वैल्यू है 0.6। नहीं पता है तो आप नेचुरल साइन का यूज करके फाइंड कर सकते हो साइन 37। 6 3 जा 1800 तो 3400 माइनस 1800, मतलब कि 3400 में से 1800 माइनस करो तो क्या होगा, 0 0 कैंसल, 4 माइनस 8 नहीं होगा तो 14 माइनस 8 यानी कि 6 और 2 माइनस 1 यानी कि 1, 1600 का रूट, तो आपका आंसर मिलेगा 40। ओके ठीक है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ रेन जो 50 की आ रही है, जैसे जैसे आप तेज दौड़ रहे हो रेन की अपोजिट डायरेक्शन में, सामने नहीं जा रहे हो अपोजिट में जा रहे हो, तो जो एंगल है ना, एंगल वो आपका बढ़ेगा और वेलोसिटी आपको कम लगेगी। देखो वो तो सिंपल सी चीज है कि बारिश आ रही है, आप सामने जा रहे हो तो उसकी स्पीड ज्यादा लगेगी, यानी कि आपके साथ में टकराएगी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जोरों से आ रही। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो मतलब एंगल भी बढ़ेगा और उसकी स्पीड भी कम होती होगी, यानी कि जो भी वेलोसिटी है उसकी रियल वेलोसिटी से कम डिफाइन होगी। ओके, अभी अभी अल्फा फाइंड करते हैं। तो वी आर दिया है -50 का, कॉस 37, कॉस 37 डिवाइड बाई वी आर साइन थीटा यानी कि 50 और साइन 37, तो यहाँ पे लिख दो साइन 37 माइनस वी एम दिया है 30। चलो तो इसका आंसर यहाँ पे निकालते हैं, तो -50 इंटू साइन कॉस 37.8 मिल गया और 50 डिवाइड बाई साइन 37, तो साइन 37 की वैल्यू है बच्चों लोग 0.6 और माइनस वी एम 30, तो मतलब है -40 डिवाइड बाई 5 6 जा 30, 30 माइनस 30 0, तो मतलब कि आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। तो 10 अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी कब पॉसिबल होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, अल्फा इज इक्वल टू 90, यानी कि जो एंगल बनेगा वो 90 का, मतलब कि ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है एग्जैक्टली आप इतनी स्पीड से मूव कर रहे हो तो एंगल पूरा यहाँ पे 90 डिग्री पे रखना होगा। बारिश का जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो पूरा 90 डिग्री पे होगा, तभी ये वैल्यू पॉसिबल है। तो सिंपल सी चीज़ बता दूँ कि अगर बारिश आ रही हो और आप बहुत स्पीड से निकलते हो तभी आपको बारिश कम स्पीड से मिलेगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने डिफाइन किया था वो अभी ज़रूरत नहीं है तो रब कर दो, सिर्फ कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेप्ट याद रखना। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है कि मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन में सही कि मैन मूविंग ऑन इंक्लिनेशन सरफेस, बंदा जो इंक्लिनेशन सरफेस पे जा रहा है उस सरफेस के अंदर ओके, उस सरफेस के अंदर उसको मतलब जो इंक्लिनेशन पे ऊपर चढ़ रहा है और बारिश उसके सामने आ रही है, इंक्लिनेशन पे ऊपर चढ़ रहा है और बारिश जो है उसके सामने आ रही है, तो देखो यहाँ पे हम कुछ कंपोनेंट ले लेते, ए वेलोसिटी ऑफ रेन, देखो ए वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ पे है विच इज मेकिंग एंगल थीटा, थीटा एंगल बना रही है यहाँ पे। ओके, तो कंपोनेंट क्या होगा, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे वी आर है, ये नीचे कंपोनेंट जा रहा है तो वी आर वेक्टर इज इक्वल टू जिसके साथ थीटा उसको बोलेंगे कॉस, तो वी आर कॉस थीटा और नीचे है तो माइनस जे कैप, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में मिलेगा साइन का, सो माइनस वी आर साइन थीटा, और कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप में, तो आई कैप। ओके, तो दोनों नेगेटिव लिख सकते हैं, तो माइनस वी आर साइन थीटा आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप। ओके ठीक है, ओके वो बंदा वी एम स्पीड से ऊपर जा रहा है
तो वो एंगल अल्फा के यहाँ पे देखो, उसके लिए मैं भी यहाँ पे बना दूँ ये वी एम एंगल अल्फा का, तो दोनों कंपोनेंट लिखेंगे तो यहाँ पे एक मिलेगा वी एम वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, वी एम कॉस अल्फा आई कैप, और एक ऊपर जा रहा है तो वी एम साइन अल्फा जे कैप। चलो कंपोनेंट मिल गए। अभी क्या है, इसकी जरूरत नहीं, निकाल दो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मुझे चाहिए तो वेलोसिटी के कंपोनेंट यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। ओके ठीक है, तो देखो वी आर की जगह पे तो आप लिख सकते हो ऑलरेडी माइनस वी एम साइन थीटा आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप, और वी एम नेगेटिव में तो दोनों कंपोनेंट नेगेटिव में आएंगे, तो लिखेंगे माइनस वी एम कॉस अल्फा आई कैप माइनस वी एम साइन अल्फा जे कैप। आई वाले साथ में जे वाले साथ में, तो देखो आई वाले साथ में लिखते तो वी आर एम इज इक्वल टू क्या हो गया, एक कंपोनेंट यहाँ पे एक कंपोनेंट यहाँ पे, दोनों में माइनस कॉमन और आई भी कॉमन, तो लिखेंगे वी एम साइन थीटा प्लस वी एम कॉस अल्फा, और फाइनलाइज आई कैप माइनस, दूसरे में भी माइनस कॉमन, वी आर कॉस थीटा प्लस वी एम साइन अल्फा जे कैप। अभी इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है तो आपको पता है कि वी आर एम इज इक्वल टू मॉड्यूलस में लिखना है तो फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर लिख तो नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव, वी एम साइन थीटा प्लस वी एम साइन थीटा, और यहाँ पे वी आर है, एक गलती कर दी, यहाँ पे वी आर होगा। ओके, तो वी आर साइन थीटा प्लस वी एम कॉस अल्फा उसका स्क्वायर प्लस वी आर कॉस थीटा प्लस वी एम साइन अल्फा, साइन अल्फा ये वाला इसके साथ उसका स्क्वायर। ओके, जो कंपोनेंट का स्क्वायर आता है वो लिख दो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ से जो भी कंपोनेंट आते हैं उसका स्क्वायर कर दो और लास्ट में जो भी आंसर मिलता है वो लिख दो। लेकिन फाइनलाइज एंगल फाइंड करना है, तो फाइनलाइज एंगल कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन डेल्टा, क्योंकि अभी अल्फा और थीटा यूज हो गया तो टेन डेल्टा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, जो भी कंपोनेंट वाई है और डिवाइड बाई एक्स, तो लिख सकते हैं माइनस वी आर कॉस थीटा प्लस वी एम साइन अल्फा डिवाइड बाई आई कंपोनेंट यानी कि माइनस वी एम साइन थीटा प्लस वी एम कॉस अल्फा, माइनस माइनस कैंसल, सो टेन डेल्टा is equal to Vr cos theta plus Vm sin alpha divide with Vm sin theta plus एक Vr होगा, Vr sin theta, Vr sin theta plus Vm cos alpha। ओके, तो याद रखना है कि एक कंपोनेंट वी आर का कॉस थीटा वाला और वी एम का साइन वाला। ओके, तो टेन डेल्टा भी यहाँ पे आपको मिल गया। चलो इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन भी करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसे लिखा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। तो देखो रेन यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे गिर रही है। Okay. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the north to the south direction। north to south मतलब मान लो कि यहाँ पे north ले लो और यहाँ पे south ले लो, वो north to south ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में। ओके, तो नॉर्थ को आप पॉजिटिव एक्स ले लो, साउथ को नेगेटिव, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वुमन वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 10
मीटर पर सेकंड, लेकिन कौन सी है, माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप लिख दिया मैंने। ओके, और यूनिट लिख दो मीटर पर सेकंड, यूनिट लिख दो मीटर पर सेकंड। देन आफ्टर क्या बोला है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन, वुमन की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वी आर डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमन। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ऑलरेडी डिफाइन है, वी आर इज इक्वल टू 30, और नीचे जा रही तो उसको आप लिखेंगे जे कैप के फॉर्म में, और माइनस में थे तो माइनस में, तो लिखो -30 जे कैप और माइनस माइनस वी डब्ल्यू यानी कि -10 आई कैप। सो आप लिखेंगे -30 जे कैप प्लस 10 आई कैप, तो कंप्लीटली लिख सकते हैं 10 आई कैप -30 जे कैप। ओके, यहाँ पे आपको जस्ट एक वी आर डब्ल्यू मिल गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन, लेकिन मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो वी आर डब्ल्यू, इसका मॉड्यूलस इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यानी कि माइनस में हो तो उसका भी स्क्वायर प्लस में ही हो जाएगा। सो योर आंसर इज 100 प्लस 900, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900, यानी कि 1000 का रूट निकलेंगे तो 100 इंटू 10, सो 10 रूट 10 आंसर मिलेगा। रिजल्ट मिल गई। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड एन अम्ब्रेला, मतलब स्ट्रेट रेन आ रही है, रेन स्ट्रेट आ रही है, वो वुमन लेडी जो है यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मतलब कि फेस करेगी इस डायरेक्शन में, अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में रखना है। ओके, तो आप डिफाइन कर सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वी आर डिवाइड बाय वी डब्ल्यू, वी आर डिवाइड बाय वी डब्ल्यू। तो यहाँ पे आपको वी आर की वैल्यू जो मिल रही है 30 और वी डब्ल्यू की मिल रही है 10, तो आंसर होगा 3, आंसर क्या होगा 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 मिलेगा। तो tan की वैल्यू 3, जितने भी एंगल पे पॉसिबल है वो आपको फाइंड करना है, जो भी एंगल मिलेगा वो आपको फाइंड करना है। देखो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल थीटा वर्टिकल के साथ में बनाना है, तो एंगल थीटा यहाँ पे होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट तो आपकी वुमन की स्पीड है और एडजेसेंट जो है यहाँ पे रेन की स्पीड है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो एडजेसेंट जो यहाँ पे रेन की स्पीड है वो लिखनी है। अपोजिट वुमन, एक गलत कर दिया सॉरी, यहाँ पे आपको थीटा जो है, थीटा ऐसे है नीचे, तो tan थीटा वी डब्ल्यू बाई वी आर, वी डब्ल्यू है 10, वी आर है 30, जीरो कैंसल, सो 1/3, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। तो बोलो आंसर क्या होगा, जो भी एंगल मिला है वो आपको कमेंट में लिखना है, और साउथ और यहाँ पे नॉर्थ है, तो वर्टिकल के साथ में यहाँ पे थीटा एंगल आपको रखना है। चलो, उससे अलावा बहुत ही बड़े एग्जाम्पल है, बहुत सी बार रिपीट होता है, और टफेस्ट क्वेश्चन में हम कंसिडर कर सकते हैं। देखो, वन गर्ल इज स्टैंडिंग होल्डिंग एन अम्ब्रेला विथ 30 डिग्री विथ वर्टिकल टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ। ओके, तो मतलब इनिशियली जो बारिश आ रही है तो 30 डिग्री पे अम्ब्रेला रख रही है। देखो यहाँ पे अम्ब्रेला 30 डिग्री पे है, बारिश इस डायरेक्शन में आ रही है, तो यहाँ पे एंगल मिलेगा 30। ओके, जनरली रिप्रेजेंट कर दो, वी आर यहाँ पे है, ए वाला एंगल 30 का है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंगल होगा 60 का, वी आर इसके साथ 60 का एंगल बनेगा, बोलेंगे यहाँ पे वी आर cos 60, और डाउनवर्ड में जा रहा है वी आर sin 60, और ये डायरेक्शन दोनों पैरेलल है। ओके ओके, तो
हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट है वी आर, तो मैं लिखूंगा वी आर इज इक्वल टू वी आर कॉस 60 पॉजिटिव में मान लो, और माइनस वी आर साइन 60 नेगेटिव में मान लो। ठीक है, चलो दो कंपोनेंट लिख दिए वी आर का। बाद में बोला है कि शी थ्रू एन अम्ब्रेला, मतलब कि वो अम्ब्रेला को फेंक देती है, एंड रनिंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब लेडी जो है वी डब्ल्यू इट इज मूविंग विथ 10 किलोमीटर पर आवर, एंड शी नोटिस दैट द ट्रेन ड्रॉप्स पोरिंग वर्टिकल ऑन हर हैंड, मतलब कि जब वो मोशन कर रही है, देखो सिंपल सी चीज़ बता दूं कि ये एंगल थीटा है, वो इस डायरेक्शन में जाएगी, जो लेडी है इस डायरेक्शन में जाएगी, तो मतलब होगा कि जो रेन ड्रॉप है वो ज़्यादा एंगल बनाएगा, लेकिन सामने जाएगी तो एंगल रिड्यूस होगा और वो सीधा स्ट्रेट में आएगी। ओके, तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लेडी लिखनी है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वी डब्ल्यू इज इक्वल टू -10। ओके, वी डब्ल्यू की वैल्यू जो है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं यहाँ पे, और आई कैप के फॉर्म में लिख दो, तो जो बारिश होगी वो स्ट्रेट होगी। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू रोड, रोड के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है, तो वी आर और स्मॉल जी, यानी कि जी फॉर ग्राउंड और गर्ल है तो गर्ल के लिए हम डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर देते हैं, डब्ल्यू फॉर गर्ल लिख देते हैं, कैपिटल जी नहीं लिखने क्योंकि ग्राउंड के लिए यूज कर लिया है, और आर फॉर रेन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वी आर जी फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर बारिश स्ट्रेट आ रही है तो मतलब कि गल का कंपोनेंट और रेन का कंपोनेंट एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे, तो मैं सिंपल सी चीज लिख सकता हूँ, इफ रेन ऑन हेड ऑफ गर्ल then VW is equal to VR cos 60, VR cos 60 दोनों इक्वल मिलने चाहिए, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो भी एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे। सपोज मान लो कि बारिश यहाँ पे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है और गल का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आर कॉस 60, सो वी आर इज इक्वल टू वी डब्ल्यू बाई कॉस 60। वी डब्ल्यू की वैल्यू है 10, कॉस 60 की 1/2, सो आंसर है 20, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन 20 है, और ग्राउंड तो कभी मूव नहीं करेगा, तो हम लिख सकते हैं वी आर जी इज इक्वल टू वी आर माइनस 0, क्योंकि ग्राउंड की स्पीड 0 है, सो 20 माइनस 0, यानी कि आंसर मिलेगा 20। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो सेकंड फाइंड करना है, तो सेकंड में क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन, तो क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमन। चलो वेलोसिटी ऑफ रेन के कंपोनेंट निकालो, तो क्या है वी आर कॉस थीटा आई कैप, वी आर कॉस थीटा आई कैप माइनस वी आर साइन थीटा जे कैप एंड माइनस वी डब्ल्यू, यानी कि वी डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो बाद में लिखेंगे वी डब्ल्यू, और कौन सी डायरेक्शन है आई कैप, तो आई कैप में ही लिखो। तो देखो वी आर कॉस थीटा, यानी कि वी आर कॉस थीटा की वैल्यू है 20 कॉस 60, 20 कॉस 60 आई कैप माइनस वी आर यानी कि 20 साइन 60 जे कैप माइनस वी डब्ल्यू यानी कि 20 आई कैप, सॉरी वी डब्ल्यू 10 है, माई मिस्टेक, वी डब्ल्यू 10 है, 10 आई कैप। तो 20 इंटू कॉस 60 1/2 आई कैप माइनस 20 इंटू √3/2 जे कैप एंड माइनस 10 आई कैप, माइनस और प्लस दोनों कैंसल, सो योर आंसर इज -10 √3 जे कैप, क्योंकि 20/2 10 होगा,
तो VRW यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसी वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वुमन आइदर गर्ल, उसका मॉड्यूलस लेना है तो आंसर मिलेगा 10√3। दैट इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर रिवर बैंक प्रॉब्लम देखना है, यानी कि बोट जो है रिवर बोट प्रॉब्लम, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।